तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराजात आयद कर रखे हैं। दरख्वास्त पर एतराजात के साथ समाअत होगी। बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत भी आज लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी पीटीआई ने इस्तदा की 8 मई वाले दिन नैब तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ, इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। अदालत जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के मनगढ़ंत बयान पर मुंह तोड़ जवाब। ISPR के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकाइक के मुनाफी है। बयान भारत के पिटे हुए मौक़िफ़ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक है। जनरल अफसर ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर इंतहाई वहशियाना जबर की ज़ाती तौर पर निगरानी की। भारतीय आर्मी चीफ के रिमार्क्स भारत की मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत से तवज्जो हटाने की कोशिश है। यह अंदरूनी तौर पर अक़लियतों पर जबर और भारत के बैनुल-अक़वामी जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। ऐसे सियासी और गलत बयानात भारतीय फौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। भारतीय क़यादत का बयान इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बेबुनियाद दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाके है। जम्मू कश्मीर की हतमी हैसियत का तयन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना है। जम्मू कश्मीर की हतमी हैसियत का तयन कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना है। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर भारत के बेबुनियाद दावों का कोई जवाब नहीं। भारतीय क़यादत का बयान इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकता। ऐसे इश्ताल अंगेज बयानात इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। भारत दूसरों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने के बजाय अपने अंदर झांके। भारत दहशतगर्दी में अपने मुलव्वस होने की दस्तावेजी हकीकत को तस्लीम करे। APS हमले में गठजोड़ मौजूद था। फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? आईनी बेंच के सवालात। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट तस्लीम शुदा। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है। बात सिविलियन के ट्रायल की नहीं, सवाल आर्मी एक्ट के तहत इर्तिकाब जुर्म के ट्रायल का है। 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तिफसार किया, क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने के बाद नियत भी देखी जाएगी? मुल्ज़िम कह सकता है, मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। मिलिट्री कोर्ट को तस्लीम करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, मुल्ज़िम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नियत न होने का दिफा दे सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। दौरान समाअत वकील वजारत दिफा का 21वीं तरमीम केस के फैसले का हवाला। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। उस वक्त पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला नहीं हुआ था। दहशतगर्दों की फौजी अदालत में ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर ट्रायल कहाँ चलेगा? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसले के मुताबिक दिफा पाकिस्तान में दहशतगर्दी जंगी सूरत हाल दोनों का जिक्र है। जमाना अमन, हालत जंग, दहशतगर्दी की सूरत में दिफा की नौयत मुख्तलिफ है। केस की समाअत आज फिर होगी। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को यौम सियाम मनाने का ऐलान, एहतजाज की हिदायत। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं, पीटीआई ने 8 फरवरी को यौम सियाम मनाने के लिए तैयारियां करने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई ने पार्टी क़यादत को मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बयानात देने से रोक दिया। कहा, अफगानिस्तान और KP में दहशतगर्दी पर हमारा और मौलाना का एक मौक़िफ़ है। शेख वक़ास अकरम अली अमीन के नहीं, पार्टी की तर्जुमानी करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तर्जुमान बैरिस्टर सैफ है। पार्टी क़यादत को शाहिद खान अब्बासी समेत अपोजिशन रहनुमाओं को एतमाद में लेने की भी हिदायत। हमें चोर कहने वाले ने तोशाखाना से चोरी करके बनीगाला में जमीन खरीदी। अब जब जवाब मांगा जा रहा है तो हीले बहाने कर रहे हैं। अगर आप सच्ची है तो अपनी बेगुनाही का सबूत दें। सवाल यह है कि 190 मिलियन पाउंड कहाँ गए? जवाब दो और घर चले जाओ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, इनके अपने बच्चे ऐशो आराम में हैं। लोगों के बच्चों को उकसाया, मुल्क में तोड़ फोड़ कराई। आज वो बच्चे जेलों में हैं, ये उनको पूछते तक नहीं। हमने कभी ये दर्स नहीं दिया, मुल्क में आग लगा दो, तोड़ फोड़ करो। क्या कोई कौम अपने सिक्योरिटी इदारों से ऐसा सलूक करती है?
आपकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकार फ्रंट लाइन पर होते हैं। पुलिस वालों को कील वाले डंडों से मारा गया, डंडों पर फौजी वर्दी लहराई गई। आजकल बहुत से नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं जो इन्हें तशद्दुद का दर्श देते हैं। ये लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं, बहुतानबाजी करते हैं। 5 साल से यही सुनते आए, अकामे पर निकाल दिया लेकिन सबूत कोई नहीं दिया। ये दर्श वही देते हैं जो खुद चोर हो या उसकी अपनी कारकर्दगी ना हो। वजीर आला बनने का मतलब ये नहीं कि आप बादशाह बन गए। मैं आपको जवाब दे हूँ, हम लश्करकुशी की बजाय खिदमत की सियासत पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी पीटीआई के रिहाई का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन सियासी कैदी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। जितने केसेस बना सकते थे बना दिए गए। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों की रिहाई जरूरी है। आज मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में हुकूमत को मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। हुकूमत नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। हमने अपने 12 शहर शहदा और 49 जख्मियों का जिक्र किया था, मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए।